हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब मस्त होंगे। मैं सीमांत वेलकम करता हूं आपको मेरे यूट्यूब चैनल स्कॉलर ज्ञान पे। क्या आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा? और अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखना, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, 15 अगस्त 1947 हमारा इंडिपेंडेंस डे। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर, और इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और उन्होंने रेड फोर्ट पे इंडियन फ्लैग को होस्ट किया। यह पहली बार था जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी वंदे मातरम कहने में। और यह पहली बार था जब हम आज़ाद थे, और यह आज़ादी उन शहीदों की थी जिनकी कुर्बानियों ने हमें ब्रिटिशर्स की गुलामी से आज़ाद करवाया। इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत सारे क्रांतिकारियों का कंट्रीब्यूशन था जिनका कभी जिक्र नहीं हुआ, और वो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम से गए थे। हम कुछ ही क्रांतिकारियों को जानते हैं जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाया था, बट इनके अलावा भी बहुत लोग थे जिन्होंने आज़ादी के लिए अनगिनत काम किया था। और इस वीडियो में मैं उनमें से कुछ अनसंग हीरोज़ की सेक्रीफाइसेस को बताऊंगा। रानी झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की एक भरोसेमंद एडवाइजर्स में से थी। उनका जन्म 22 नवंबर 1830 को भोजिला विलेज में हुआ था। उन्होंने अर्थशास्त्र और घुड़सवारी की कला बहुत कम उम्र में पाली थी। उनकी शादी सोल्जर पूरन कोरी से हुई थी, जिनसे उन्होंने तीरंदाजी, कुश्ती और निशानेबाजी सीखी थी। 1857 रिवॉल्ट के दौरान झलकारी बाई को वुमेन्स ट्रूप का लीडरशिप सौंपा गया। 1858 में जब जनरल ह्यूरोज ने झांसी की फोर्ट पर अटैक किया और उसे घेर लिया, तब झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई को वहां से निकलने की सलाह दी और खुद अपने पति के साथ कल पड़ी ब्रिटिशर्स से लड़ाई करने। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का भेष लेकर आर्मी का कमांड संभाला और ब्रिटिशर्स से लड़ाई लड़ी। उन्होंने कई ब्रिटिशर्स को मौत के घाट उतारा। उनकी वीरता की कहानी आज भी बुंदेलखंड और इंडिया के लोगों के बीच जिंदा है, और यह देश उनकी इस वीरता को सैल्यूट करता है। पीर अली खान का जन्म 1820 मोहम्मदपुर गांव आजमगढ़ यूपी में हुआ था। वे बहुत कम उम्र में अपना गांव छोड़ पटना आ गए थे। उन्होंने कई सारी भाषाओं को सीखा, जिसमें से अरेबिक, पर्शियन, उर्दू थी। उन्होंने अंग्रेज़ों के जुल्म के कारण लोकल रिवॉल्यूशनरी काउंसिल ज्वाइन किया। 1857 रिवॉल्ट में उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने मौलवी मोहम्मदी, जो कि एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उनके साथ मिलकर हथियार हासिल करने में मदद की, जिससे उन्होंने एक एडवेंचरस अटैक ऑर्गेनाइज किया इंग्लिश आर्मी कैंप पे एट दानापुर, जिसके रिजल्ट में ब्रिटिशर्स ने उन्हें और उनके साथी 43 मेंबर्स को अरेस्ट किया ऑन 4 जुलाई 1857। उनके ट्रायल के दौरान उन पर बहुत टॉर्चर किया गया, बट उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, और अंत में उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई बाय विलियम टेयर, और यह देश उनकी इस वीरता को सैल्यूट करता है। मैडम बिकाजी कामा। बिकाजी रुस्तम कामा एक प्रोमिनेंट फिगर रही हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। उनका जन्म 24 सितंबर 1861 को बॉम्बे में हुआ था। उनके पिता एक मर्चेंट थे। वो बचपन से ही एक डिलिजेंट स्टूडेंट रहीं। उन्होंने लॉ की नॉलेज अपने पिता से प्राप्त की। उनकी शादी 3 अगस्त 1885 में रुस्तम कामा से हुई। अक्टूबर 1896 में लोगों की मदद करते हुए वो एक प्लेग से इन्फेक्टेड हो गई, जिससे उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और उसकी ट्रीटमेंट के लिए वो लंदन भी गई। और उनके लंदन के दौरे में उनकी मुलाकात श्याम जी कृष्ण वर्मा और दादा भाई नौरोजी से हुई, और कुछ ही समय बाद वो एक होम रूल सोसाइटी की मेंबर बन गई,
उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन देख ब्रिटिशर्स ने उनकी इंडिया वापसी पे एक कंडीशन रखी कि वो भारत आकर कोई भी मूवमेंट में पार्ट नहीं लेंगी, बट भिकाजी कामा ने साफ साफ मना कर दिया। 1905 में वो ब्रिटेन छोड़ पेरिस चली गई, जहाँ पर उन्होंने मुंचेर शाह गोदरेज एंड SR राणा के साथ मिलकर पेरिस इंडियन सोसाइटी स्टैब्लिश की। वो बहुत सारे पब्लिकेशंस में इन्वॉल्व थी, जैसे कि वंदे मातरम, मदन तलवार। भिकाजी कामा को जर्मनी में हुई इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में इनवाइट किया गया, जहां पर उन्होंने पहली बार फॉरेन लैंड पर इंडियन फ्लैग को लहराया और उनको इस काम के लिए बहुत अप्रिसिएशन मिला। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वो बहुत बीमार रहने लगी, जिसके बाद उन्होंने ब्रिटिशर की कंडीशंस को मान लिया और नवंबर 1935 में वो इंडिया आई और शी डाइड ऑन 13 अगस्त 1936। खुदीराम बोस। खुदीराम का जन्म 3 दिसंबर 1889 को छोटे से गांव हबीबपुर में हुआ था, जो कि मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में आता था। उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने पेरेंट्स को खो दिया और उनका पालन पोषण उनकी बड़ी बहन ने किया था। श्री अरबिंदो एंड सिस्टर निवेदिता से इंस्पायर होकर 1908 में खुदीराम ने अनुशीलन समिति ज्वाइन की और इसके दौरान उनकी मुलाकात बरिंद्र कुमार घोष से हुई। 15 साल की उम्र में वो वॉलंटियर बन गए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ पैम्पलेट बांटने की वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, बट कम उम्र होने के कारण उन्हें बहुत जल्दी रिलीज़ कर दिया गया। 16 साल की एज में खुदीराम ने हेल्प की थी इन प्लांटिंग द बॉम्ब नियर द पुलिस स्टेशन टारगेटिंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। डगलस ए किंग्सफोर्ड उस समय की कलकत्ता के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। वह रिवॉल्यूशनरीज के निशाने पे थे क्योंकि वे फ्रीडम फाइटर्स के प्रति बहुत हार्श थे और उन्हें नफरत थी फ्रॉम एंटी पार्टीशंस एंड स्वदेशी एक्टिविटीज़। किंग्सफोर्ड को मारने के कई प्लान बनाए गए, बट सारे अनसक्सेसफुल रहे। रिवॉल्यूशनरीज ने किंग्सफोर्ड को मारने के लिए एक प्लान बनाया, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया टू प्लांट बॉम्ब ऑन हिज कैरेज, जिसके लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चक्की को अपॉइंट किया गया। बट बाद में पता चला कि उस कैरेज में बैरिस्टर कैनेडी की वाइफ एंड डॉटर थी और किंग्सफोर्ड फिर से बच गया। यह अटैक की खबर फैल गई और खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चक्की के नाम पर वारंट इशू किया गया। खुदीराम बोस को वाइनी ट्रेन स्टेशन पे अरेस्ट कर लिया गया, बट प्रफुल्ल कुमार चक्की ने अरेस्ट होते ही सुसाइड कर लिया। फाइनली कई ट्रायल्स के बाद उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई एंड वो सिर्फ 18 साल की उम्र में शहीद हुए। लोग उनकी इस वीरता से बहुत प्रभावित हुए और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए इंस्पायर हुए और यह देश उनकी इस वीरता को सैल्यूट करता है। यह कुछ अनसंग हीरोज़ थे जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान की भी फिक्र ना की। इनके अलावा और भी हीरोज़ थे जैसे सेनापति बापट, त्रिपुर कुमरन, बेगम हजरत महल, मातंगिनी हजरा, बिरसा मुंडा, कुशल कुंवर, तारारानी श्रीवास्तव एंड मैनी मोर। हम उन हीरोज़ की गिनती कभी नहीं कर सकते क्योंकि वह अनगिनत हैं और इस वीडियो में मैंने कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ अनसंग हीरोज़ के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।